हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है कि सेजिटेरियस सोल ट्राइब का दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है। और पिछले साल दिसंबर में ही मैंने पहली रीडिंग्स बनाई थी, लव रीडिंग्स बनाई थी आप लोगों के लिए, सभी जोडियक के लिए। तो मुझे याद आ गया वो टाइम। चैनल पे सबसे पहले जोडियक्स की जो रीडिंग्स थी वो दिसंबर की लव रीडिंग्स थी, और वहीं से शुरुआत हुई थी इस चैनल की और इस जर्नी की। और आप लोगों के साथ चलते चलते मुझे 1 साल हो गया है, और 20,000 सब्सक्राइबर का टारगेट भी हमने 1 साल में कंप्लीट किया है। सो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, ऑल माइटी के लिए, भगवान के लिए, भगवान शिव के लिए, माँ दुर्गा के लिए। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो यहाँ पे ना ये जो रीडिंग होने वाली है ये जनरल है, कलेक्टिव है। इट मीन्स ये आप लोगों की कलेक्टिव जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उससे बनती है। तो अगर आप कुछ चाहते हैं लाइफ में मैनिफेस्ट करना, कुछ आप लोगों ने टारगेट रखे हुए हैं कि दिसंबर में हमें ये अचीव करने हैं, या 2024 के एंड तक हमें कुछ अचीव करना है, तो आप इस रीडिंग को यहाँ पे रोक के ना अपने लिए इंटेंशन सेट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, भगवान से कुछ मांग सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें हैं। और आप नाम राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, ठीक है ना, जो असेंडेंट होता है वो आपका राइजिंग साइन होता है, क्योंकि असेंडेंट का मतलब ही है कि जब आप पैदा हुए थे तो पूर्व की दिशा से कौन सी राशि राइज कर रही थी, इसीलिए उसको राइजिंग भी बोलते हैं। और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, आप पूछते रहते हैं राइजिंग साइन क्या है, राइजिंग साइन क्या है। जो आपका लग्न है ना, लग्न में जो राशि बैठी है दैट इज़ योर राइजिंग साइन। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से अगर देखते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। और अगर पर्सनल पेड रीडिंग के बारे में बात करें, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो इस वीडियो में ना थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर फ्लैश करता रहेगा आप लोगों को। उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। आपका नेम करेक्शन करना, ठीक है, आपके लिए लक्की व्हीकल नंबर, लक्की मोबाइल नंबर, लक्की हाउस नंबर, आपकी लव कंपैटिबिलिटी कैसी है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव रीडिंग्स करना। तो इस तरह की बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। और 1 जनवरी से पहले अगर आप बुक कराएंगे तो आपको पुराने जो प्राइसेस हैं उन्हीं पे रीडिंग्स मिलेंगी, और 1 जनवरी के बाद प्राइसेस बढ़ जाने वाले हैं, तो देख लीजिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे पहला ही कार्ड, दूसरा है 6 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। गुड, फूल की एनर्जी है, दी फूल, वेरी गुड। सन, वाव वाव वाव, आई मीन वाव, ना पाया मज़ा। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। हम्म 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 ओके। सो यहाँ पे ना गाइज दिसंबर में वही चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को पूरा साल जो है समराइज करके आप लोगों के सामने आए रखेगा, और आप भी अपने मन में सोचेंगे जब 1 साल पूरा गुजर जाता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ कहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी इस साल में पूरे गुजरी, क्या मैंने इससे बेनिफिट लिए, क्या मेरा लॉस हुआ। तो कहीं ना कहीं एक समराइज्ड फॉर्म में दिसंबर की रीडिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2024 में ऐसा भी टाइम रहा है आप लोगों के ऊपर ना, ऐसा भी समय आया है जब एक टाइम पे आप इतने कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके ना, किसी पर्सन को लेके हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेके हो सकते हैं, लाइफ के किसी गोल को लेके हो सकते हैं। इतनी मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा हो अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे, अपने रिश्तों में, अपने बॉस के साथ, या फिर अथॉरिटी फिगर जो होते हैं उनके साथ।
और बहुत ही दोराहे पे आपने अपने आप को महसूस किया हो, मतलब एक इच्छा इधर खींचती है, एक इच्छा इधर खींचती है, काफ़ी टग ऑफ वॉर रहा है 2024 में। आपकी साइकी के अंदर डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं रिलेशंस को लेके, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इमोशंस को लेके, इमोशनल लेवल, थॉट प्रोसेस में, मतलब एक विचार फिर दूसरा विचार फिर पहला विचार फिर वही विचार, उन्हीं का गोल 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 घूमना, लूप में रहना। तो इस तरह का एनर्जी है। और आंखों पे एक पट्टी बन जाती है उस टाइम पे ना, भ्रम हो जाना, मतलब दो चीज़ों में डिसाइड ना कर पाना, तो क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके कि करें कि ना करें, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों रहे हैं कंफ्यूज? कंफ्यूज इसलिए भी रहे हैं क्योंकि ना आपके आसपास ऐसे लोग भी थे जो आपको बहुत कंफ्यूज करते थे, जो आपको ना सेल्फ डाउट में डाल देते थे, और भ्रम का जाल आपके आसपास बनाया हुआ था, क्योंकि वो लोग ना आपको एक्सप्लॉइट करते थे। और एक्सप्लॉइट करने का मतलब ही है कि किसी इंसान को सच से दूर कर दो, पहले तो उसको एक ऐसा झूठ का आवरण उड़ा दो, एक ऐसा झूठ क्रिएट कर दो उसके आसपास, एक ऐसा माया जाल बुन दो, एक इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करो कि जो आप कहो उसको वही सच लगे। तो इस तरह के लोग भी थे जिन्होंने काफ़ी आपको बिट्रे किया है, चीट किया है, आपका फ़ायदा उठाया है। वो फ़ायदा जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट फॉर टाइम बीइंग 2024 में ऐसा भी टाइम आया है आप लोगों के ऊपर कि आपको नहीं पता था कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, आप लाइफ में हैं कहाँ, लाइफ की जो गाड़ी है वो किस दिशा में जा रही है, टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिप में चले जाना, एकदम डिप्रेशन में चले जाना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे कोई एक पर्सन तो आपकी लाइफ में है, कोई एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कोई एक है जिन्होंने आपको बिल्कुल ही डिप में ढकेल दिया और जिन्होंने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। और रिश्तों में फ़ायदा उठाना मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है। इमोशनल लेवल पे जो चीटिंग होती है, इमोशनली बिट्रे करना, इमोशनली आपकी एनर्जी को बिल्कुल सक कर लेना, उस तरह की चीज़ें हैं। उसी वजह से फिर क्लैरिटी नहीं रहती है, साफ चीज़ें आपको दिख नहीं पाती है। ये आँख की पट्टी ना यही दिखा रही है यहाँ पे कि साफ साफ नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है, साइकी के ऊपर एक क्लाउड सा हो गया है। और ये क्लैरिटी आएगी, आपको आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ऐसा रहा है 2024 में कि, और आप वहाँ से निकले तो हैं, आपको ना मतलब वहाँ से निकलना पड़ा है, क्योंकि वो जो भी इंसान था, या वो वर्क प्लेस था, या वो आपका घर ही था, या वो जो भी एनवायरनमेंट था ना, उस एनवायरनमेंट में ना आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे कोई एक ऐसा नार्सिसिस्टिक पर्सन या एक से ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सन्स थे जो मतलब जिनके अंदर ना दया धर्म नाम की चीज़ नहीं होती है, जिनके लिए यू आर ओनली अ नंबर, यू आर नॉट अ पर्सन, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्योंकि उनके खुद के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, तो वो दूसरे को भी इमोशनलेस ही समझते हैं। उनके लिए इमोशनल पेन जैसी कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनको खुद को पेन नहीं होता है, और ना ही वो अपने आप को इस सिचुएशन में आने देते हैं कि उनको कोई इमोशनल पेन हो। तो वहाँ से ना आपको अनविलिंगली ही सही निकलना पड़ा है। 2024 में आपने हो सकता है कोई रिलेशनशिप से तौबा की हो, कोई जॉब से तौबा की हो, या किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आप रहते हो वहाँ से आपने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया हो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये मुझे वैल्यू ना तो आज करते हैं ना कल करेंगे। हो सकता है आपकी तबीयत खराब रही हो, उसकी वजह से आपको कुछ लोग और कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी हों या आपसे छूट गई हों, और ये चीज़ भी आपने सीखी है, ये लेसन आपको मिला है कि अपने आप को ना इतना भी डोरमेट मत बनाओ, और दूसरे को इतना भी पेडिस्टल पे मत बैठाओ कि आपका अनड्यू एडवांटेज लेके चला जाए। ये चीज़, ये क्लैरिटी, ये मैसेज बहुत क्लियर है यहाँ पे। और आपने क्या किया है, कुछ टाइम के लिए या कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर में, सॉरी 2024 में इस तरह का भी टाइम आया है कि इतना कन्फ्यूज़न आप लोगों को था कि आपने अपना नुकसान किया है। आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हो सकते हैं 2024 के अंदर कि जिसमें आपने खुद का नुकसान भी किया हो। कुछ सिचुएशंस ना ऐसी बनती है कि सामने वाला भी हमारा नुकसान कर रहा होता है, और वो हमारे को ना मेंटली इस तरह से मेकअप कर देता है, इस तरह से हमें पट्टी पढ़ा देता है, मैं बोलूँगी पट्टी पढ़ा देना, ब्रेन वॉश कर देना, फिर हम वही करते हैं जो वो चाहता है। ठीक है, और फिर उसको करके हमें लगता है हमने गलत कर दिया, मतलब ब्लेम भी हमारे ऊपर, डाउट भी हम खुद पे ही करते हैं। ठीक है, शक की सुई भी हमारे खुद के ऊपर ही घूमती है। मतलब एक तरह से ना दो नुकसान होना, सामने वाला भी आपकी जड़ काट रहा है, आप भी अपनी जड़ काट रहे हो। इसमें आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग,
लाइफ को लेके जो एक चार्म रहता है वो सब ड्रेन आउट हुआ है। आप 2024 में बीमार भी रहे हो सकते हैं, और बहुत बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो डिटेक्ट नहीं होती हैं, आप टेस्ट कराएंगे तो कुछ निकलेगा नहीं, इस तरह की बीमारियां हो जाना। लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपका उठने का मन नहीं करता, आपका कुछ काम करने का नहीं मन करता, आपको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। अब ये सिम्टम्स ही हैं, बट ये बीमारियां या इनके नाम नहीं हैं और इनको डिटेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन सफरिंग ये खूब देती हैं। तो ढेर सारी सफरिंग में रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को आपने जो है ड्रेन आउट किया है, अपने टाइम और एनर्जी को आप लोगों ने वेस्ट किया हो सकता है। और अपने रिसोर्सेज को ख़राब करने का मतलब ये भी है कि जो चीज़ें आपसे बिलोंग करती हैं ना, आपने उनको ख़राब किया हो या आपने उनको किसी और को दे दिया हो कि ठीक है तुम ले लो। बहुत बार ऐसा होता है, सेल्फ सेक्रीफाइस का मुझे यहाँ पे बहुत आ रहा है कि आपने ना अपनी खुशियों का भी सेक्रीफाइस किया है इस इंसान के लिए या इन लोगों के लिए या इनको खुश करने के लिए कि एनी हाउ चीज़ें जो है बनी रहे, शांति बनी रहे रिश्तों में। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर आप लोगों के रहे हैं। पैसे का नुकसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 2024 में किसी के पीछे लग के आपने अपने पैसे का नुकसान किया है, टाइम का नुकसान किया है। और ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हो सकता है 2024 का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया हो, पढ़ाई ना की हो, दोस्तों के पीछे लगे रहे हों, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट किया हो और फिर डिप्रेशन में आ गए हों कि अब इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट हो गया है, अब हम कैसे करें। हो सकता है आपको बहुत कन्फ्यूज़न रहा हो, ठीक है, कि दोस्त ये कर रहा है मैं ये करूं कि ना करूं, लेकिन आपको कोई दिशा अपनी पक्की नहीं थी। ये स्टूडेंट्स के लिए है, खासकर 2024 में जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आया है ये कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एनर्जी को कैरी करता है। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही है, बहुत बार घर में ऐसा माहौल हो जाता है। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो हो सकता है आपके घर का ऐसा माहौल हो रखा हो फिलहाल कि गला घोट कंपटीशन हो जाता है एक चीज़ के लिए। एक चीज़ है वो सबको चाहिए, तो सब एक दूसरे के रास्ते में ना अड़ंगे अड़ा रहे हैं। तो हो सकता है 4 लोग मिलके आपकी टांग खींच रहे हों, 4 लोग मिलके आपकी लेग पुलिंग करते हो, 4 लोग मिलके आपको आगे ना बढ़ते देना चाहते हों। वो 4 लोगों में से ही एक इंसान हो जो आगे बढ़ना चाहता है, वो 3 को लगा देता है आपके अगेंस्ट, ठीक है, कि तुम इसको रोको जब तक मैं ये करके आता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पे। और ये ना रियल वाला कंपटीशन है, ये दिख रहा है, मतलब ये सोर्ड्स का कार्ड नहीं है। सोर्ड्स में होता है कि मन के अंदर बातें चल रही हैं, यहाँ पे ना ये दिख रहा है। तो ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि बहुत अच्छे वाला कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बट ये कंपटीशन को विन करने का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है। तो हमें दूसरों से तो मतलब नहीं है यहाँ पे कि बाकी लोग भी हैं वहाँ पे, वो अपना देखेंगे। तो यहाँ पे एक है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, और या फिर दूसरों के मन में अपनी एक जगह बना लेना, दूसरों के मन में एक अटेंशन चाहना। क्योंकि देखो, चाहे हम कोई चीज़ ना कितने भी अच्छे मन से करें, घर में सिंपल कुछ भी, किसी की सेवा करें, किसी के काम आए, किसी का काम करें, तो एक छोटी सी इच्छा हर किसी के मन में होती है। हालांकि कोई एडमिट नहीं करता कि थोड़ी सी प्रेज मिले, हर किसी के मन में होती है। और अगर इतना भी हमने अपने ऊपर काम कर लिया है कि ठीक है यार, ओके, प्रेज नहीं करना है, मेरा फर्ज था मैंने कर दिया, मुझे अच्छा लगता था मैंने कर दिया, मुझे ठीक लगा कि यही करना चाहिए मैंने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर एक इच्छा होती है कि कम से कम मेरी बुराई ना करें। ये तो बिल्कुल एक इंसान के अंदर की इंसानियत है कि अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हैं तो आपकी बुराई ना करें। तो हार्ट ब्रेक होता ही कब है कि जब आप इतना करते हैं और सामने वाला बुराई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एनर्जी भी है कि आपने बहुत ज़्यादा किया हो सकता है पास्ट में, और आपको ऐसे गिरा दिया गया हो, आपको ऐसे पीछे ढकेल दिया गया हो। मदर इन लॉज करती हैं घरों में इस तरह से, सिस्टर इन लॉज करती हैं, देवरानी जेठानियों में इस तरह के कंपटीशन भी होते हैं। बहुत बार दो दोस्तों में इस तरह के कंपटीशन होते हैं कि मैं ही अच्छी लगूं, मैं ही अच्छा लगूं, मेरी ही तारीफ हो, मैं ही आगे रहूं, लाइमलाइट हमेशा मुझे मिले। तो इस तरह का लाइमलाइट में रहने के लिए भी होते हैं कंपटीशन। और ये रियल लाइफ के कॉम्पिटिशन्स भी हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि अब तक जो हुआ ठीक है, लेकिन अब जो है विन विन सिचुएशन है। अब भी अगर आप संभल जाओगे तो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दिसंबर में भी अगर आप मेहनत कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हैं जो जनवरी में होने वाले हैं
तो अगर अभी भी मेहनत कर लोगे ना 1-1.5 महीना, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग इसको बीट कर पाओगे कंपटीशन को। तो जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी। पास्ट को जो है जाने दो, पास्ट में उलझ के मत रहो। कंपटीशन है, इसको हेल्दी वे में लो कि अगर इतने सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये गला घोट तो होने ही वाला है, ठीक है। कंपटीशन की जो विन है किसी भी चीज़ को लेके, इंटरव्यू की तैयारी से लेके कंपटीशन को विन कर लेना, लाइफ के स्टेज पे आ जाना, प्रेज मिलना, अटेंशन मिलना, ये देखो लाइफ किसी बड़े स्टेज पे खड़ी हुई है, ठीक है। और वॉन्ट्स है यहाँ पे, लकड़ी, वॉन्ट का मतलब होता है लकड़ी का एक लट्ठा, ठीक है, लकड़ी का एक डंडा, उसको आप जला सकते हो, यानी कि उसमें पोटेंशियल है, उसमें एनर्जी है, उसमें आग जल सकती है, आग से आप रोशनी फैला सकते हो, तो रिसोर्सेज हैं आपके पास। तो यहाँ पे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत के, जब आसपास के लोग आपको ऐसे देखते हैं, अरे वाह क्या बात है, अच्छा तुमने कर दिया, और आपके मन में भी ये फीलिंग रहेगी, यस आई डिड इट। तो जनवरी फरवरी का ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है, जनवरी फरवरी नहीं सॉरी दिसंबर जनवरी का ये मुझे एनर्जी फील हो रहा है। हालांकि हम रीडिंग दिसंबर की कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे ये दिसंबर जनवरी का एनर्जी फील हो रहा है कि किसी भी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां हो सकती हैं, शादी में भी आप एक स्टेज पे होते हैं और लोग आपको देखते हैं, लोग आपकी प्रेज कर सकते हैं और आपको अटेंशन मिलती है, ठीक है। जाने अनजाने ही आपको अटेंशन मिलती है। आप अपनी कंपनी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां भी काम करते हैं कि लोगों की अटेंशन आपको मिलेगी, ठीक है। क्राउड, पब्लिक सपोर्ट मिलना, अगर आप इस तरह की फील्ड में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या कंटेंट क्रिएटर है, तो पब्लिक का सपोर्ट मिल जाना, मास का सपोर्ट मिल जाना, इस तरह की चीज़ें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली विन है यहाँ पे। और ये जो जीत होगी ना, आपको अपने मन के अंदर ही फील होने लगेगी कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या मेरा तरीका बिल्कुल सही है, मेरा टारगेट बिल्कुल सही है और मेरा पाथ बिल्कुल सही है, और स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है, ठीक है, उस टारगेट को अटेन करने की, अचीव करने की, और जो रास्ता मैंने तय किया है, हाँ मैं एप्ट जो है ना इस मोमेंट पे यहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं इसको क्रैक कर दूंगा। इस तरह का बहुत कॉन्फिडेंस वाला एनर्जी है। और याद रखिएगा मेरी ये बात, जब आप विन करेंगे ना, जब आप विनर बनेंगे, जो कि आप बनेंगे दो कार्ड इस तरह के आए हैं कि यहाँ पे एक सिचुएशन बताई है, हर्डल्स बताए हैं। हालांकि इस रास्ते में हर्डल्स बहुत आए हैं, रुकावटें बहुत आई हैं, ऑब्स्टेकल, चीज़ें स्लो डाउन हुई हैं और चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहा हो सकता है आपको। लेकिन जब ये चीज़ हो जाएगी ना, तो लोग जो आपकी टांग खींचते थे, जो आपको देख के ना, जिनकी आंखों में किरकिरी होती थी आपको देख के, जो आपको ना आगे बढ़ते हुए देखना चाहते ही नहीं थे, जो आपके हिस्से का आगे बढ़ जाना चाहते थे, जो आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते थे, तो वो लोग ना झक मार के आपके पीछे आएंगे। और ये एनर्जी का ही खेल है गाइस। कल कोई मेरा दुश्मन था, अगर आज मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं तो वो मेरा दोस्त बनने की कोशिश करेगा। ये सच है, ये सबके लिए सच है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना। इस यूनिवर्स का यूनिवर्सल लॉ है कि जो सक्सेसफुल इंसान है उसको हर कोई फॉलो करना चाहता है। फिर दुश्मनियां वगैरह सब भूल जाते हैं, फिर सब बोलते हैं अरे हाँ वो तो हम जानते हैं, हमारी वो लगती है, वो हमारी फ्रेंड है या वो हमारा रिश्तेदार है। लोग इस तरह से ना रिश्तेदारियां बिठाने लगते हैं आप लोगों के साथ। तो जो लोग आपको अपोज करते थे ना, वो आपका साथ देंगे यहाँ पे। ये शादी को लेके बहुत लोगों का अपोज करते हैं, ऐसे ही बस उनको मजा आता है कि अपोज करना है, ठीक है, मानना नहीं है। वही लोग जब शादी फिक्स हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही लोग बाराती बन के आएंगे शादी में और खूब खूब जिसे बोलते हैं ना कि डांस करेंगे लेट लेट के सड़कों पे। तो उस तरह का भी है, चीज़ें जब बदलेंगी तो बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी। शादी होने का, कंपटीशन को विन करने का, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना, सक्सेसफुल होना, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, इस तरह की चीज़ें आ जाना, तो ये काफ़ी सारा है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन जो है सपोर्ट को दिखाता है। यहाँ पे अगर आपको मास का सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, अब मास और पब्लिक हर किसी के लिए अलग है। अगर आपका नीश छोटा सा है जहाँ पे 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का सपोर्ट। आपका नीश अगर बड़ा है कि लाखों लोग आपके फॉलोवर हैं, तो उनका सपोर्ट, लाखों लोगों का सपोर्ट। तो यहाँ पे मास को आपने ऐसे नहीं लेना है कि यार मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूँ, मेरे लिए क्या मास अपील, मेरे लिए क्या पब्लिक सपोर्ट। तो आपके अलावा जो भी है वो पब्लिक ही है आपके घर में, ठीक है। तो ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे लेडीज का सपोर्ट, यहाँ पे फेमिनिन पावर का सपोर्ट। या तो आप फेमिनिन फील्ड में काम करेंगे दिसंबर में, इस तरह के असाइनमेंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं दिसंबर में, इस तरह के आइडियाज आपको आ सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इन जोन में काम करना है, मुझे पर्टिकुलर इस तरह का बिजनेस करना है। या फिर अपनी वाइफ, अपनी
मदर इन लॉ, मतलब इस तरह की जो फिगर होती है हमारी लाइफ में, उनके सपोर्ट से आगे बढ़ना। जरूरी नहीं है जेंट्स के लिए ही है, ये लेडीज़ के लिए भी है। आप मतलब आगे बढ़ना चाहो, आप जॉब करना चाहो, आप कुछ करना चाहो, तो हो सकता है आपकी मदर इन लॉ आपको सपोर्ट करे उस चीज़ में, आपकी मदर सपोर्ट करे। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, मेंटल सपोर्ट के अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा है कि वो पैसे से आपकी मदद करेगी या रिसोर्सेज से आपकी मदद करेगी या आपके साथ खुद ही काम करेगी कि ठीक है अभी तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, थोड़ी बहुत जो मैं मदद कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ। तो इस तरह की है। हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाएं या ऑन पेपर उनका नाम डलवाएं, अपनी मदर का नाम आप डलवा सकते हैं, क्योंकि फेमिनिन पावर के थ्रू सक्सेस मिलना, पैसा बनाना, पैसा बढ़ना, इस तरह का एनर्जी है इस कार्ड का। तो फीमेल्स का सपोर्ट मिलेगा आपको डेफिनेटली। वो एक फीमेल भी हो सकती हैं और वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये अगेन कंपटीशन को ही बताता है, ये दोनों कार्ड कंपटीशन के हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी। और 7 ऑफ वॉन्ड्स देखो यहाँ पे अगर रियल हर्डल्स चल रही हैं, रियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट फिर भी यू आर अटेनिंग एंड अचीविंग योर गोल, अगर यहाँ पे ये इस तरह का चल रहा है तो यहाँ पे देखो इसने अपने आप को कितना सेफ और सिक्योर किया है। हालांकि यहाँ पे जो है ना ये वॉन्ट्स हैं और ये वॉन्ट्स कहीं ना कहीं इसको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि इसको पोक करेंगे। तो इस तरह का एनवायरनमेंट भी रह सकता है दिसंबर में आपके आसपास कि लोग आपको पोक करें, लोग आपको उकसाएं, इंस्टिगेट करें कि आप अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करें। देखो मुझे 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन कोई मुझे पोक कर दे, ठीक है, कोई मुझे इंस्टिगेट कर दे और मेरी लड़ाई हो जाए उसके साथ, तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगी थोड़ी ना, फिर मेरा ध्यान 1 घंटा ना बुक मेरे सामने रखी रहेगी या कोई भी काम है जो वो बिल्कुल पेरीफेरी पे हो जाएगा और मैं उस 1 घंटे में उस लड़ाई के बारे में सोचती रहूंगी। तो इस तरह का एनर्जी है यहाँ पे कि लोग तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ना इन्होंने पूरे 2024 में कोई कसर छोड़ी है और ना ही ये दिसंबर में अपनी कोई कसर छोड़ेंगे। हर्डल्स आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल लोग जो है हर तरह की जो बिसात बिछाते हैं ना, ट्रैप करते हैं किसी इंसान को या जालसाजी करते हैं, उस तरह का उन्होंने मतलब ना जो उनकी औकात है वो पूरी दिखानी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन के थ्रू या हायर रिलम्स के थ्रू या किसी भी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू प्रोटेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे ये देखो ये कोशिश तो कर रहे हैं आप तक पहुँचने की, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ना अपने मन को शांत करना सीख लिया है यहाँ पे, ठीक है। पीस ऑफ माइंड में आप लोग रहेंगे, आप अपनी पीस ऑफ माइंड को इंटैक्ट रहेंगे, आप इनकी औकात समझेंगे और इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और आप स्पिरिचुअली भी, और जिसको बोलते हैं ना कुछ स्पिरिट्स भी हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे एंजल जो गाइडेंसेस मिलती हैं हमें, जो हमारे एंजल्स होते हैं वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे भगवान भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह का प्रोटेक्शन फुल ऑन रहेगा दिसंबर में। आपने अपने टारगेट से भटकना नहीं है, वहाँ से आँख हटानी नहीं है। और जब भी इस तरह की चीज़ें हों लाइफ में कि बाहर के लोग जो हैं किसी तरह से उकसा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो 10-15 मिनट मेडिटेशन करना है, ये चीज़ रहनी चाहिए और ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको दे जाएगी। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब बहुत अच्छा पैसे का रिसोर्स बना लेना और पैसे की कोई कमी ना होना। ये देखो एक एटीट्यूड कैरी करता है ये इंसान, ये आराम से जा रहा है और पैसा इसके पीछे पीछे आ रहा है। 2 तरीके से ही हम पैसे कमाते हैं, एक हम पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है, पैसे के पीछे हम भागते हैं। एक होता है कि हम सिक्योरली अपना काम करते हैं कॉन्फिडेंटली और हमें पता है कि पैसा हमारे पीछे आएगा ही आएगा, झक मार के, जिसको बोलते हैं ना कामयाबी झक मार के आएगी। तो दिसंबर में यही है कि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप भरे रहेंगे। तो पैसा, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ये सब चीज़ें आपके पीछे आएंगी आराम से। आप मुड़ के भी नहीं देखेंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही है, मैंने इतना एफर्ट कर लिया, अब ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो होगा वो होगा। इस तरह का ऑरा आप कैरी करते हैं। और ये ग्रीन कलर भी दिखाता है प्रॉस्पेरिटी को, पैसे का बढ़ना, जितना है उससे बढ़ेगा। रिसोर्सेज दिन दुगने रात चौगने बढ़ेंगे। कुछ इस तरह के आइडियाज़ पे काम करना, नए लोगों से मिलना, नए कॉन्टैक्ट्स बनाना, नए कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम को बढ़ाना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि नयापन भी है, न्यू बिगनिंग भी है ढेर सारी चीज़ों में। और टारगेट से आप लोगों ने अपनी आँख नहीं हटानी है। यहाँ पे ये 2 बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। ये 0 नंबर फूल का कार्ड है और ये जो कार्ड्स थे नेगेटिव, ये मैंने आपको इतने ज़्यादा एक्सप्लेन किए इसलिए कि 2024 अगर आपको लगा है कि टफ गया है तो रियली वो टफ गया है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो टफ गया है आप लोगों के लिए। बट अगेन यही है कि अभी फिर क्या है ना कि आप लोगों का वो एक कार्मिक साइकिल था जो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, वो समय था जो मुश्किल से ही निकलना था, और एक नया कार्मिक साइकिल शुरू करने का टाइम आ गया है, एक नया साल आ गया है। तो नए साल में ना पुरानी एनर्जीज को लेके मत जाइएगा। ये कार्ड यही बोलता है कि जो पुराना है, जो सड़ा गला है, जो नेगेटिव है, उसको छोड़ दो और एक नया लीप ऑफ फेथ लो। भगवान में विश्वास करके ना एक नया ही लाइफ शुरू करो, एक नया ही जीवन शुरू करो, नए सिरे से लाइफ को शुरू करना, इस कार्ड का ये मैसेज होता है। और भगवान के भरोसे बहुत चीज़ें छोड़ना। लाइफ में ना गाइस हमें लगता है कि हम करते हैं और अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें मैंने भी आजमा के देखी हैं लाइफ में कि मुश्किलें पैदा करते हैं हम बहुत बार, अपने कुछ करने से ही मुश्किलें पैदा कर रहे होते हैं। अगर हम लीप ऑफ फेथ लें, फ्लो के साथ चलें, तो शायद वो मुश्किलें भी ना आएँ और चीज़ें तो जैसे होनी है वैसे होती ही रहेंगी। तो यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेना, अपनी पुरानी आइडेंटिटीज़ को तोड़ देना, नई आइडेंटिटीज़ बनाना, और सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिस करना, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना, और आप जैसे हैं वैसा ही दुनिया को दिखाना, ऑथेंटिसिटी में रहना। कोई दिखावे को आप जो है ना बाय बाय कर देंगे, दिखावे की दुनिया में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे रह के आपने देख लिया है कि वहाँ पे रह के कोई मज़ा आपको नहीं आ रहा है। ये है 19 नंबर का कार्ड, सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपके बच्चे की एनर्जी हो सकती है, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। जब सूरज चमकता है तो फिर कुछ नहीं चमकता, ठीक है। तारे वगैरह जो बहुत बड़े बड़े सूरज हैं अपने आप में, वो नहीं चमकते हैं सूरज की अपनी रोशनी में। तो आपकी हीलिंग, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाना, आपकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आना, आपकी मेंटल हेल्थ में क्लैरिटी आना, उस तरह की चीज़ें हैं। ऑरा आपका बहुत अच्छा हो जाना, आपके ऑरा की क्लेंजिंग होना, ऑरा की हीलिंग होना, सो दैट अच्छी चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट कर पाओ। तो मतलब अगर ये दो कार्ड मैं देखूं तो यही बताते हैं कि कंपटीशन जैसा मर्जी हो, क्योंकि सूरज जो है ना, जो सन है, प्लैनेट है, एस्ट्रोलॉजी में भी अगर हम देखें तो शनि है वो मेलेफिक है, मंगल है वो मेलेफिक है, जुपिटर है वो बेनेफिक है, ठीक है, मरकरी वीनस बेनेफिक है। लेकिन जो सन है ना वो मेलेफिक है ना वो बेनेफिक है, तो फिर वही वो क्या है, तो वो क्रूवल है, क्रूर ग्रह है, क्रूर। यानी कि मेलेफिक प्लेनेट तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत तकलीफ दें और छोड़ दें, लेकिन जो सन है क्योंकि वो राजा है, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सोल्व करना आता है। तो राजा जो है ना वो काट देता है, तलवार लेगा और आपका सर काट देगा, ठीक है। तो उसके प्रॉब्लम सोल्यूशन जो है क्रूवल हैं, क्रूर हैं। तो यहाँ पे यही है कि जो भी इस ऑरा में आपके सामने आएगा और आपके साथ जो है बदतमीजी करेगा, तो आप उन रिश्तों की डोर को काट देंगे। तो सन भी अगर बैठ जाए ना किसी ऐसे घर में, एस्ट्रोलॉजी में दुश्मन वाले घर में बैठ जाए, ठीक है, 6th हाउस में बैठ जाए, आपके फैमिली वाले हाउस में बैठ जाए, 2nd हाउस में बैठ जाए, तो वहाँ पे अगर कोई रिश्तों में उसके साथ 3-5 करता है या कोई दुश्मन उसके सामने बहुत उछलने की कोशिश करता है, तो वो ख़त्म कर देता है उनको। तो यहाँ पे यही है कि दुश्मन आपके सामने नहीं टिकेंगे। तो दुश्मन तो यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है। कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आज की जो लाइफ है उसमें कंपटीशन रहता ही है, चाहे घर है चाहे बाहर। जो भी आपके साथ कंपटीशन करने आएगा ना, वो मुँह की खाएगा और लाइफ में से आप उसे ना काट के फेंक देंगे अपनी। तो इस तरह का यहाँ पे एनर्जी है, ऑरा है। कोई शुभ जिसके कदम हों ऐसा कोई बच्चा लाइफ में आ सकता है। आप मतलब अगर बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह के आपके बच्चे की, बहुत ही तेजस्वी बालक जो कुलदीपक योग लेके आता है, उस तरह के बच्चे के आने की भी यहाँ पे संभावनाएं हैं, ठीक है। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि ऐसा डोमिनेटिंग, ऑथोरिटेटिव और बहुत ही कामयाब इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शादियों का भी बहुत ज़्यादा आया है कि शादियां होंगी। शादी का कार्ड होता है ये, सक्सेस का कार्ड होता है ये, कॉम्पिटिटिव विन का कार्ड होता है ये, और बहुत ही ज़्यादा मास अपील, पब्लिक सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, वो सब भी आप लोगों के साथ रहेगा। तो सजिटेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो। और अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।